सेवा और कैसे समय का चक्र चलता है। माली माली की मेहनत रंगलाती है और उस लगे हुए नौलखा बाग में हरियाली छाती कैसे, और बाग में छाए रही हरियाली और मन करके बागन को सींच रहे हीरा मन हीरा मन माली मेरे वीरन, हीरा मन माली मन करके पेड़न को सींच रहे हीरा मन माली। आम अनार और सेब संतरा रोस लगी केला की न्यारी और मन करके पेड़न को सींच रहे हीरा मन माली। बेला चंपा और जूही की खिल गई फुलवारी मन करके पेड़ को सींच रहे हीरा मन माली। जब माली बाग को सींचने लगा है, समय का चक्र चलता रहा और 16 महीने के बाद बाग में हरियाली छाई। राजा ने यज्ञ शुरू कराया। नारद जी शनिदेव से यज्ञ को बंद कराने की आने लगी कैसे, और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उसी नौलखा बगिया में जब आ गई, कहने लगे राजा क्या फूक रहेगी सामग्री, इसमें ही प्रजा की हानि है। हम 3 लोग का हाल कहेंगे काशी के तुम्हें कौन सी दुखी मत, कौन सी दुख मुसीबत परेशानी है जो इतना बड़ा यज्ञ किए जा रहे। तो राजा ने बताया महाराज हम निर्वंश राजा, हमारा कोई संतान नहीं। नारद जी ने बताया तुम इस यज्ञ को बंद कर दो। इस समय भगवान शिव के अवतार गुरु गोरखनाथ जो कि कल जीवन में तपस्या कर रहे हैं, तुम गोरख के नाम की ज्योति को जगाओ। आज मैया वात्सल महलों में ज्योत को जगा रही है और कैसे बाबा गोरखनाथ सिद्ध करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो ना, मझधार में है अटकी बेड़ा पार करुणा, बेड़ा पार करुणा मेरे गोरख बाबा, मेरे गोरख बाबा। बैठी हूँ बड़ी आशा से तेरे दरबार में, क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस निर्दय संसार में।
सौभाग्यनी बेटी से, सौभाग्यनी बेटी से कुछ प्यार करो ना, मझधार में है अच्छी बेड़ा पार करो ना, बेड़ा पार करो ना, मेरे गोरख बाबा, मेरे गोरख बाबा। आज मैया वाचन के लिए बाबा गोरखनाथ से ध्यान को लगाते ही समय में उधर जो नौलखा बगिया थी उसमें फल फूल आ गए। कौन से फल कौन से फूल उस बगिया में लगे और अनार चमकदार लगे नौलखा बगिया में। नौलखा बगिया में और नौलखा बगिया में अंगूर गुच्छेदार लगे नौलखा बगिया में। आम अनार और सेब संतरा केला चिट्टीदार लगे नौलखा बगिया में। बेला चंपा और जूही चमेली फूल सदाबहार खिले नौलखा बगिया में। नाना भांति के फल फूल बगिया में खिल जाते। जब भांति के फल फूल खिल गए माली ने डलिया को सजाया है। आज लेके डलिया कैसे मालिन और निवासों और सुंदर फल फूलों से माली ने डलिया लई सजवाई है। हाँ और ये 20 बदान हमारे श्रीमान नन्हे हरिओम चाय के खोखा वाले ये बाबा जा रही भंडार कर। और क्या कहना हमारा भैया भक्त से। और मेरे बाजे पे बोलो है पपैया नन्हे हरिओम के आए गए रुपैया। इन्हें पे मेहर करे वाचल मैया। धन देगा घोड़े का चढ़ैया। के फूल चमेली को भैया बहो जात गंगा में। बहो जात गंगा में और बहो जात गंगा में। के फूल चमेली को के दादा बहो जात गंगा।
और रानी ने मालिन लिए सजाई लेके मालिन और कैसे जाएगी। और सुंदर फल फूलों से माली ने लई डलिया सजवाई है। और लेके डलिया मालिन चल गई सर पे लई उठाई है। बढ़तिया जा रही चढ़तिया जा रही और मेहनत की सूरत लगाई है। चलते चलते मालिन वीरन मेहनत तक गई आई है। खोलो के वरिया बाछल रानी मालिन टेर लगाई है। और बाछल बोली कौन बहना चली कहाँ से आई है। रानी का महारानी कौन सा काम पड़ गया जो तूने आज हमें सोते कच्ची नींद से लगा दिया। तो मालिन कह रही महारानी नौलखा बगिया की हूं मैं मालिन और डलिया सजा के लाई हूं। डलिया महल में रखवाओ राम मुझे दियो कहा। आज नाम दे दिया मालिन को। मालिन तो चली जाती है। शाम के समय राजा जेवर सिंह महलों में आती है। राजा महलों में आए कहने लगे रानी पहले जब मैं महलों में आता था तो आज जैसी खुशबू आज जैसी सुगंध मुझे कभी नहीं मिली। ये सुगंध कहां से आ रही। रानी ने बताया महाराज नौलखा बगिया का पहली डाली का फल फूल सजा के डलिया महलन में रखी है। राजा डलिया के पास में गई थोड़ा फल हाथ में लिया और चाकू निकाल लिया कि राजा फल ले हाथ में जब चाकू लिया का हाथ पकड़ रानी कहे सुनो पिया भरता। अब फल पे चाकू मत चलाना कहने लगे और खाने न दूंगी तुम्हें खाने न दूंगी। कुंवारी बगिया के फल खाने न दूंगी। बाग का विवाह कर रही हो बाद में फल और फूल तुम लियो। जाने न दूंगी तुम जाने न दूंगी। तुम्हारी बगिया में तुम्हें जाने न दूंगी। राजा कह लगे रानी तुम्हारी बात ठीक है। पंडित जी को बुलवाया बाग के विवाह की मुहूर्त छुटवाई। पंडित ने बताया चलत भादो नवमी के दिन और बगिया का विवाह करना और तुम अपनी आंखों से पट्टी बांध के जाइयो। तुम्हारे बाग की शोभा को संसार देखे परंतु तुम मत देखिए।
तो मेरे श्रोता बंधु, चलत बहादुर नवमी के दिन बगिया का विवाह हुआ और राजा बाग के भाई शोभा देखा जाए। रानी ने रथ सजवा ले और रथ की पैनी पर रखो पांव असुन हो जन रखो पैजनी पे पांव। यानी यानी बात चले, हाथ से बल्ली छूट गई और रथ पे चढ़न न पाई, गूंजन थनिया की टूट गई। रानी बड़ी अगारी है, रास्ता काट गई सब न दिल्ली कारी है। राजा को रानी को असगुन भय भारी, सूखी डाल कोयलिया बोल रही अपनी है वाणी। जब राजा का सुर भारी हुए तो रानी ने कहा, मैं दरबार में से चली हूँ, डोला सजवा के चली गई। डोला में रानी सवाल रही। रानी चली है नौलख बाग में, सजवा की डोला सखियों के साथ में। आगे आगे राजा जेबर जाए रे, पीछे छल मात्र सजवा के डोला सखियों के साथ में। चलते चलते रथ बगिया किनारे से आ गया। राजा की आंखों से पट्टी बंदी है। राजा कह, रानी अगर मेरी आंखों से पट्टियां हटेगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बाग के बागी शोभा देखे कौन कौन। राजा ने पट्टी हटाई, शनिदेव दाने कंधे पर बैठे थे, ऐसी नजर डाली कि जहां तक नजर राजा की गई वहां तक सब बाग सूखा। कैसे? और जब राजा की नजर पड़ी तो शनिदेव ने अपनी नजर मिला दी और बाग सूख गयो सारा और मंदिर के पट बंद हो गए, पानी हो गया खारा।
हरियाली सारी, पल में पलट गई माया। पर दुखी हुए हैं राजा जेवर, समझ नहीं कुछ भी आया। राजा को चिंता छाई है, लेकिन समय बात न आई है। तो बाग गयो मुरझाई है, आफत राजा पे आई है। बाग सूख गया, प्रजा बागों से चले भागो भागो। निर्वंश मनुष्य राजा की नजर बाग पड़ गई है, किसी और पर नजर पड़ेगी, पता नहीं कौन सी परेशानी। हाँ 16 सुनाएगी।